बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंगूर खट्टे हैं। आज मौलाना फजल रहमान ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एस्टैब्लिशमेंट को ललकार कर नवाज शरीफ को एक बड़ी दावत दी है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। आखिर फजल रहमान इतने हवास बाख्ता क्यों हुए हैं और किस तरह उनको राम किया जा सकता है कि शहबाज शरीफ को उन्होंने वोट ना देने का ऐलान भी किया है और बाकायदा धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का भी ऐलान उनको क्यों करना पड़ा है। इसकी कुछ वजूहात आपके सामने रखनी है। नवाज शरीफ खत्म शुद्ध ये बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ के हामी मान गए हैं, लेकिन आज मरियम नवाज ने कुछ सफाइयां दी हैं जो उनको उल्टी पड़ी हैं। इस पर भी आपके सामने कुछ चीजें रखनी है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा 9 मई के वाकयात के बाद जब उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हुई तो वो रोपोश हुए। आज बिल आखिर 10 महीनों के बाद उन दो कुछ रहनुमाओं की वापसी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनका किस तरह का तारीखी इस्तकबाल हुआ है, इसकी कुछ डिटेल भी आपके सामने रखनी है। और आने वाले दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या होने जा रहा है और आज क्या हो रहा है, ये भी एक बड़ी खबर है, आपके सामने रखेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। आज जिस अंदाज के अंदर तहरीक इंसाफ ने मैंडेट तो ले लिया है, लेकिन उनके जो MPAs हैं और MNAs उनको मुसलसल तोड़ने की कोशिशें शुरू हैं। एक वक्त हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज के अंदर यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है वो MPAs कुछ जाके जाती उम्रा से बरामद हो रहे हैं और एक तो आज पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया है। पीपल्स पार्टी तो चले एक सूबे के अंदर उनकी बाकायदा हुकूमत रहती है और उनको ठेके पे दिया हुआ है, लेकिन नून लीग के साथ जो भी पंजाब के अंदर MPAs जा रहे हैं, कुछ के साथ जराए ने यह दावा किया कि पहले से कमिटमेंट्स ली हुई थी और कुछ जो है उन पर दबाव है। हालांकि इस वक्त जो आवाम ने वोट दिया है, कोई भी अपनी सियासत खत्म नहीं करना चाहता रजाकाराना तौर पर, क्योंकि उनको इल्म है ये हुकूमत 5 महीने 10 महीने 1-1.5 साल चलेगी और उसके बाद बिल आखिर आवाम के पास आना है और आवाम फिर वही हशर नशर करेंगे जो इस वक्त जो है वो हुआ है। लेकिन तहरीक इंसाफ के कुछ आम रहनुमा उनकी वापसी हुई है जी। एक तो आतिफ खान है। आतिफ खान जब आज अपने घर पहुंचे हैं तो लोगों ने बड़ा तारीखी इस्तकबाल किया है। हजारों की तादाद के अंदर लोग जमा हुए हैं और वहां पर फूलों की पत्तियों की बारिश की गई है और उनको वेलकम किया गया है कि आप वापस आए हैं। तो 9 मई का एक बयानिया तो बनाया गया, उस तनादर के अंदर पूरी तहरीक इंसाफ को खत्म शुद्ध करने की कोशिश की गई और टाउट साफियों ने उसके अंदर पूरा रंग भरा। लेकिन 9 मई वाकयात की कोई भी ऐसी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। आखिर वो जो कैमरे थे, CCTV कैमरे किसने उठाए, फिर वो कपड़ों के अंदर जो सरकारी गाड़ियों के अंदर लोग इंटर हुए वो किस तरह उनको इंटर किया गया, उन्होंने नकाब पोश उस वक्त क्या हरकतें कर रहे थे। तो ये सारी चीजें भी ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाज था, वो ये समझते हैं कि हमारा तो पुरअमन एहतजाज था और कोई इरादा ना तो जोड़ तो वहां पे कोई तोड़ फोड़ का था, ना ही कोई आग लगानी थी। लेकिन अगर किसी ने तजावज किया है तो उनके खिलाफ आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। लेकिन पूरी तहरीक इंसाफ को इस तनादर में एक बयानिया बना के मुल्क दुश्मन बना के जो पेश किया गया, उसके खिलाफ ये असल में अवामी मैंडेट है। अब आतिफ खान और शाहराम तरकई वो सवाबी पहुंचे हैं, तारीखी इस्तकबाल हुआ है, लोगों ने उनको वेलकम किया है और ये अब ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं वो अली अमीन गंडापुर जब से अनाउंस हुए हैं उसके बाद भी चीखो पुकार हो रही है। इधर से आप बड़े फख्र के साथ हकीम राना सनाउल्लाह कहते हैं तो उधर से ये डॉक्टर अली अमीन गंडापुर आ गए हैं, तो फर्क तो कोई नहीं है। तो लाजमी बात है यहाँ अगर आप तारीफें करते हैं तो उधर भी आप कर दें। तो ये चीज़ जो है वो कही जा रही है दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेकिन जो नवाज शरीफ की सियासत है अब वो ख़त्म है या वो मतलब है जारी है। इस मामले के अंदर जो है वो मरियम नवाज ने जो ट्वीट की, लेकिन जो उनके हामी साफियों ने जो कुछ कहा है उन्होंने वो सारा जो उनका बयानिया और मेहनत थी उस पर पानी फेर दिया है। मरियम नवाज ने जो ट्वीट की, क्योंकि ये तासर खुद ही नून देखें, दूसरे तो पहले ही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है। उसकी वजह यह है कि उन वो जब से वोट को इज्जत दो को छोड़कर बूट को इज्जत दो का बयानिए पर वो आए तो उसके बाद उनकी सियासत खत्म हो गई और वो एक वक्ती तौर पे डील के जरिए हमेशा बाहर जाते हैं, डील के जरिए वापस आते हैं और फिर अमल दरामद अवाम ने उस डील को जो है वो उड़ा दिया है। तो इस वजह से परेशानी तो है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मरियम नवाज के जो अपने करीबी नवाज शरीफ के लोग हैं वो रो रहे हैं, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो मान रहे हैं कि भाई हमारा नवाज शरीफ जो है
उसको हटा दिया। अब वो भी एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद तो कर रहे हैं कि भाई हमने साथ दिया तो हमें ये रिजल्ट मिला। अब मरियम नवाज ने उस पर रद्द अमल का जो इजहार किया, उन्होंने कहा कि वज़ारत उज़्मा का ओहदा कबूल ना करने का मतलब अगर ये अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। अगले 5 साल वो न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में अवाम ने वाज़ेह अक्सरियत दी थी और ये बात वो इंतखाबी तकारीर में से वादे कर चुके हैं कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मदाज से वाकिफ है उन्हें नवाज शरीफ के असूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सियासी सिपाही हैं और इनके हुक्म के पाबंद हैं और उनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अब ये मरियम नवाज ने सफाइयाँ तो देने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ जो नून लीग के ही सहाफ़ी हैं वो उन्होंने कहा जी नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, उन्होंने इंडोर्स नहीं किया। अब तलत हुसैन, आपको इल्म है कि कितना बड़ा एक पटवारी किस्म का सहाफ़ी उनको समझा जाता है। अब वो कह रहे हैं कि नवाज को काबू में रखने और हाइब्रिड निज़ाम को PDM 2 से चलाने की ख्वाहिश ने 9 मई के बयानिए को गारत कर दिया। यानी 9 मई का बयानिया इन्होंने बनाया हुआ था भाई। ना इन्होंने फेयर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की, ना इनकी ये ख्वाहिश थी। और अब वो कहते हैं 9 मई का बयानिया, यही तो आपकी जो यहाँ पे आपने सियासत की है इस मामले के अंदर और लोगों के घरों की खवातीन की चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया है और उसका रिजल्ट ही आपको मिला है। अब इसके अंदर जो है वो कहते हैं 9 मई के बयानिए को गारत कर दिया। PTI क़यादत अब इश्तिहारी भी है और अवामी वोट से सनद याफ्ता भी। जिनके बाल मुंडवा रहे थे अब वो सूबा चलाएंगे। जिसको फितना कहते थे वो अब सियासत में स्याह और सफेद तय कर रहा है। तालियां। यानी कितनी तकलीफ है यार इमरान खान की कैदी नंबर 804 की और अली अमीन गंडापुर की, और वो कहते हैं कि ये कर रहे। अब सार आलम ये लीगी कट्टर सहाफ़ी हैं इनको कहा जाता है, और ये अबसार आलम कहते हैं 8 फरवरी की रात साफ नजर आ रहा था कि नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया है। अब देखे ना, करीबी जो सहाफ़ी हैं वो भी ये मान रहे हैं कि भाई हमारा जो बाब है वो खत्म शुद्ध है। तो मरियम नवाज की सफाइयों के बावजूद जो है वो सारा जो मामला है वो इस वक्त जो है वो उसी तरफ गया है। अब जो फजल रहमान है उनकी बात बड़ी आम है। फजल रहमान जो है उन्होंने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पिछले तकरीबन 72 से 100 घंटे के दरमियान वो खामोश रहे और जब रिजल्ट आते रहे तो उनको उम्मीद थी कि भाई ये हमें भी कुछ हिस्सा मिलेगा, लेकिन उनको हिस्सा नहीं मिला। अब वो ज़ाहिर है 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें वो फिर भी लेने के अंदर कामयाब हो गए और जो बलूचिस्तान है उसके अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग और फजल रहमान में बांट के जो इलाकाई असल जमातें थी उनको माइनस कर दिया गया और वो जो बाप पार्टी थी वो जाके बेटा पार्टी बन के मुख्तलिफ जगहों पे उनके लोग इंडक्ट हो गए। अब इस वजह से परेशानी है। जो फजल रहमान ने जो कुछ कहा है मैं पहले आपके सामने ये रखता हूं। एक तो फजल रहमान ने कहा है शहबाज शरीफ को वजीर आजम का वोट नहीं देंगे। अब उन्होंने कहा ये बड़े लेवल पर धांधली हुई। अब देखिए, नून लीग के अलावा तकरीबन पाकिस्तान की तमाम जमातें वो कह रही हैं कि इस इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है और नंगी धांधली हुई है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत रहे थे। कई जगहों पे जमात इस्लामी की MPs की नशिस्तें उनको अरवाएगी कराची के अंदर। इसी तरह फजल रहमान का अपना रोना धोना है बलूचिस्तान के अंदर भी और KPK के भी अंदर भी उनको होगी जो है वो यहाँ पे परेशानी होगी। तो बाकी PTI तो ज़ाहिर है धांधली कर नहीं सकती, उनके हक में तो नहीं हो सकती क्योंकि वो तो हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, एस्टैब्लिशमेंट सारे उनके मुखालफ। तो वो लिहाजा ये तो ना तो इल्जाम PTI पर आ सकता है। अब फजल रहमान ने नवाज शरीफ को भी कहा है कि रोल से गया तो चासवी नहीं आई। अब वो कहते हैं कि आम इंतखाबात के नताज मुस्तरद करते हैं, फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। वो आगे उन्होंने कहा लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। हमें धांधली के जरिए शिकस्त से दो चार किया गया क्योंकि हमारा जुर्म पाकिस्तान और अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना और इसराइल के खिलाफ हमास की हमायत करना है। अब वो ये देखें सारा मलबा फिर भी नहीं कि मैंने किस तरह गंदी सियासत की, किस तरह लंदन प्लान का या जो भी वो कचरा था उसका हिस्सा बना, किस तरह मैंने एक गंदी हुकूमत जो है 18 महीने पाकिस्तान पर महंगाई तोड़ने वाली हुकूमत, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खिलाफ जाती दुश्मनी की बुनियाद पर
चादर चार दीवारियों के तकद्दस पामाल होने की वकालत और जिस तरह जुल्म सितम होता रहा उसकी जस्टिफिकेशन और उस पर मजाक उड़ाता रहा और अवाम ने आपसे इसका इंतकाम लिया है। अब इसका भी जो हारने का सबब है, फजल रहमान साहब अमेरिका पे डाल के तो अपने आप को उस तरफ जो है ले जाने की, हालांकि आप तो अमेरिका के वफादार तरीन आदमी हैं जिसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, जिसके खिलाफ साइफर के अंदर कहा गया कि भाई अमेरिका बहादुर ने कहा कि इस तरीके अदम एतमाद को कामयाब करना है, इसके खिलाफ इमरान खान हमें वजीर आजम नहीं चाहिए। आप तो उस गेम का हिस्सा बने तो आपके अमेरिका खिलाफ कैसे हो सकता है? ये दो नंबरी मत करें मौलाना साहब। ये अब गेम आपकी अमेरिका और इस्लाम और ये चीजें पुरानी हो गई है, ये आपके पुराने धंधे हैं। किसी को एजेंट बना दो, किसी को ये करो, आप जो है वो इस पर ना डालें। नवाज शरीफ को दावत देता हूं, आए मिलकर अपोजिशन में बैठे। 9 मई का बयानिया दफन हो गया, हम अपोजिशन में बैठेंगे। नून लीग को भी अपोजिशन में बैठने की दावत देता हूं। इंतखाबात में धांधली हुई है, तहरीक चलाने जा रहे हैं। हमारा तहरीक इंसाफ से जो मसला है अल्लाह करे ठीक हो जाए। पिशावर में खालस अफगानी बाशिंदे को जितवा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो तो हमारे सर के ताज अगर सियासत करेंगे, यानी एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो तो हमारे सर के ताज अगर सियासत करेंगे तो जवाब सियासत से देंगे। तो भाई ये अभी जो पिछले 2 साल के अंदर जो कुछ हो रहा था, तो उस वक्त आपको कोई परेशानी नहीं हुई, उस वक्त आपने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जो कुछ तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रहा था, उनके घरों से लोगों को अगवा किया जा रहा था, हजारों लोगों पर जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, जो जाली मुकदमात बना दिए गए, तकरीबन 180 मुकदमा इमरान खान पर, उनके कारकुनों पर, परवेज इलाही पर, शाह महमूद कुरैशी पर, दीगर जो आपको इल्म है, जो एजाज चौधरी है, सरफराज साहब हैं जो साबिक गवर्नर पंजाब हैं, महमूद रशीद हैं, फिर खवातीन हैं, सारी आलिया हमजा, सनम जावेद, दीगर। तो वो आपको थोड़ा सा भी उस वक्त तो आपको नहीं पता लगा कि ये कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, कोई परेशानी नहीं हुई। अब आपकी नशिस्तें थोड़ी आई हैं तो आप कहते हैं कि उधर चुके नशिस्तें दी गई हैं बाकी पार्टियों को, तो हमें भी 8-10 और दे देते। तो ये मामला है। या फिर आप अभी भी शायद कहते हैं कि फजल रहमान साहब को अभी भी अगर बताया जाए कि आपको सदर पाकिस्तान बना देंगे तो ये सारी चीजें दुरुस्त हो सकती हैं। उनको जितना वो पीडीएम का सदर बन के उन्होंने सर्व किया है, वो जब बंदर बांट हो ही रही थी यार, डकैती का माल बट रहा था, तो उनको भी हिस्सा दे दिया जाता। बहरहाल ऐसा जो है वो कहते हैं कि यहां पर फिर उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन रोजे अव्वल से किरदार मशकूक है, ये हमारे उम्मीदवारों की दरखास्तों पर समाज से इनकार कर रहा है। देखें जी, वही एतराजात जो इमरान खान करता रहा, जो तहरीक इंसाफ कहती रही, उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन आपका सगा भाई था या बेटा था, लेकिन अब वो आपका जो है वो सुतेला हो गया। नहीं मौलाना साहब, नहीं। अगर वो दूसरों के खिलाफ हो रहा था तो आप उस जुल्म का हिस्सा थे, आप उस गैंग ऑफ 13 का हिस्सा थे, तो अब आप भाग नहीं सकते। आपसे यही तो लोगों ने इंतकाम लिया। अब आप अमेरिका पर और अब आप जो है वो अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात, वो तो आपसे ज्यादा इमरान खान ने अफगानिस्तान के मसले पे स्टैंड लिया है, तो फिर उसको वोट नहीं मिलने चाहिए थे। अच्छा, अब वो 25 फरवरी को मौलाना ने कहा है बलूचिस्तान, 27 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा, 3 मार्च कराची, जबकि 5 मार्च को लाहौर के अंदर वो मीटिंग्स करेंगे और तहरीक का आगाज किया जाएगा धांधली के खिलाफ भरपूर तरीके से। तो लगता है फजल रहमान जो है वो उनकी तवक्को के मुताबिक उनको सीटें नहीं मिली, यानी उनको ये पता है कि उनके साथ कोई धांधली कम अज कम खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं हुई। ये तो कन्फर्म है, चूंकि तहरीक इंसाफ जीती है तो वो तो धांधली की पोजीशन में नहीं है। लेकिन अगर बलूचिस्तान के अंदर या सिंध के अंदर उनकी जो जमात है, उनका कहना है, और वैसे भी धांधली हुई नहीं, उनका जेन्युइन रिजल्ट होगा, और वैसे भी अब उनको पता चल गया है कि भाई ये सारा रिजल्ट क्यों ऐसे आया है। उन्होंने क्योंकि वो जालिम के साथी बने, वो एजेंट बने जालिम के, उसी पलड़े के अंदर शहबाज शरीफ, जरदारी और सारे जो कुछ होता रहा, मजलूम का मजाक उड़ाते रहे, और आज अवाम ने इंतकाम लिया है। तो वो कहते हैं ये चंद महीने की हुकूमत है, हुकूमत में जाने का क्या फायदा। भाई हम अपोजिशन में रहते हैं तो मुमकिन है अगला इलेक्शन कुछ बना पाए। तो बहुत सारी डायमेंशन हैं। बहरहाल फजल रहमान इस वक्त जो है उनका पारा बड़ा हाई है, और देखते हैं उनको मना तो लिया जाएगा। अगर सदर की ऑफर करेंगे तो वो मान तो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।